निर्मित फर्स्ट कह रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। एक रेखाखंड आपको दे दिया गया है, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जिसमें हमको मिला क्या है। तो जो मिला है उसको हम लिखते हैं दिया है या ज्ञात है। ठीक है, हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। अब क्या ज्ञात है? रेखाखंड ए बी। हमको क्या मिला हुआ है? पहले से एक रेखाखंड ए बी मिला हुआ है, तो हम उसको लिख लेंगे दिया है या ज्ञात है में कि रेखाखंड ए बी हमको मिल गया है। अब करना क्या है? ठीक है, मैंने इसमें अब हमको करने को क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना का मतलब इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटना। तो हम यहां लिखेंगे रचना करना है। ठीक है, चाहे रचना करने में हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित, चाहे दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले हमको जो रेखा दिया हुआ है उस रेखा के माप की एक रेखा खींच लेंगे, ऑलरेडी खींचे हुए हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने प्रकार को लेंगे। ठीक है, और प्रकार में बिंदु ए को, यह जो बिंदु दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, यानी प्रकार का नोक यहां जमाएंगे और प्रकार को फैलाएंगे। कहां तक फैलाएंगे? आधा से अधिक। हमने मान लेते हैं कि लगभग ये आधा होगा, तो हम आधा से अधिक दूरी लेते हैं या पूरा दूरी लेते हैं। हमारा यह दूरी आधा से अधिक हो गया। अब एक हम चाप लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? एक चाप लगाएंगे। कहां से? बिंदु ए को केंद्र मान करके आधा से अधिक दूरी लेकर के वृत्तखंड का चाप लगाए। और हम क्या करेंगे? इस दूरी को न घटने देंगे न बढ़ने देंगे। इसी दूरी से पुनः बिंदु बी पर नोक जमाएंगे, यानी बिंदु बी को केंद्र मानेंगे। ठीक है, यहां पे नोक जमाएंगे और हम अपने प्रकार को घुमाएंगे। ठीक है, तो यह एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेगा, जिसको हम सी और डी लिख देते हैं। बिंदु सी और डी एक दूसरे चाप को या बिंदु सी और डी पर काटता है। अब हम क्या करेंगे? अपने स्केल को लगाएंगे या इंच पटरी को लगाएंगे और इससे हो करके इसको मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको स्केल से बनेगा तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा हो रहा है। ऐसे खींचेंगे, आप स्केल लगाइएगा तो आपका सीधा हो जाएगा, हमारा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। क्लियर समझ लीजिए। यह बिंदु कहां पे काटा? इस रेखा को, ए बी को, ए बी रेखा को कहां पे काटा? तो किसी बिंदु एम पर काटता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि स्केल के माध्यम से एम और बीएम को माप लेंगे। ठीक ना, तो मापेंगे तो पता क्या चलेगा कि हमारा एम और बीएम की लंबाई सेम है, एक बराबर है। और उसके बाद यदि इस कोण को भी मापते हैं तो हमें पता लगेगा कि एम और कोण सी एम ए और कोण सी एम बी का भी माप आपस में बराबर होगा। क्योंकि किसी भी रेखा को जब समद्विभाजित किया जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उस रेखा पर जिस रेखा से हमको बांटते हैं वह लंब होता है। ठीक ना, ऐसे तो जब लंब होता है तो लंब होने के नाते यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर होगा। और तब हम कह देंगे कि एम बराबर होगा किसके? बीएम के रेखाखंड। ठीक ना, इससे हम रचना आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किए? दिए हुए रेखा के बराबर एक रेखा खींचे, बिंदु ए को केंद्र मानकर उस रेखा के आधा से अधिक दूरी लिए एक चाप लगाए,
पुनः उसी दूरी से बिंदु बी को केंद्र मान करके दूसरा चाप लगाए, जो एक दूसरे चाप को सी और डी पर मिलते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। पुनः हमने क्या किया, बिंदु सी और डी जो मिले हुए हैं इसको पटरी की सहायता या स्केल की सहायता से मिला दिया, जो रेखाखंड AB को M बिंदु पर काटती है या मिलती प्रतिच्छेदित करती है। इससे हम रचना तैयार कर लिए कि AB रेखा दो बराबर भागों में CD रेखा के माध्यम से बढ़ जा रही है। क्लियर? कोई दिक्कत?